कि कुछ विचारों के साथ आप सभी बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष जो लगातार दिन रात राजस्थान के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित बहुत बड़ा परिवार, पत्रकार महानुभाव, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया उसके लिए उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं भी और आप सबके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चिरायु होने, उज्जवल भविष्य, निरंतर स्वस्थ रहें और देश को इसी प्रकार से नेतृत्व देते रहें, ऐसी मैं शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारत को समृद्ध करने में कितना योगदान दिया। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी, उनको बिजली उपलब्ध कराई। चाहे रेलवे को ले लो, रेल को समृद्ध किया, डबल ट्रैक किया, ब्रॉड गेज ट्रेनें सारी इलेक्ट्रीफाई की। दुनिया में ये भारत अपना शस्त्र निर्माण करके, ब्रह्मोस और आग्नेय जैसे शस्त्र दे करके और दुनिया को शस्त्र देने का भी काम किया, भारत को सुरक्षित किया। पहले हम पढ़ते थे या देखते थे कि अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, हमने भी अपने देश की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी किए और पाकिस्तान के अंदर जाकर के और वहाँ पर भी टारगेटेड लक्ष्य हासिल करके आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट करने का काम किया। चाहे कोविड के समय में न केवल भारत को अपितु दुनिया को भी वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ऐसे कई काम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा राजस्थान भी पीछे नहीं है। हमारे राजस्थान में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के आयाम स्थापित किए वो हम सब जानते हैं। चाहे ERCP की योजना हो, यमुना जल समझौता हो या नर्मदा का पानी लाने की बात हो, उनमें भी सफलता हासिल की और राइजिंग राजस्थान करके भारत में उद्योग स्थापित हो, राजस्थान में उद्योग स्थापित हो। इसमें औद्योगिक विकास का जो बहुत बड़ा काम किया कि 8 लाख करोड़ के तो प्रोडक्शन में आ गए, मेरे पाली में भी इस प्रकार के उद्योग उत्पादन में आ गए। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, आप कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई प्रतिभाशाली नागरिक दुनिया के किसी भी देश में जाकर के अपनी प्रतिभा दिखा करके भारत का मान बढ़ाने का काम कर सकता है। तो इन्होंने महसूस किया कि वहाँ की भाषाएं भी हम यहाँ पर पढ़ाने का काम करें। ऐसे ट्यूटर आपने ला करके यहाँ पर राजस्थान में और उनको उन भाषाओं का ज्ञान देने का काम किया। ऐसे हम हमारे भजनलाल जी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास में आयाम स्थापित करें और जो आपने लक्ष्य जो तय किया है उस लक्ष्य को आप हासिल करें। ये राजस्थान की जनता की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैं आपकी भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आप सब मीडिया के बंधु यहाँ पर आए, आप एक बहुत बड़ा माध्यम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं कि आपके मन के भाव को भी हम समझ रहे हैं और निश्चित रूप से उन मन के भावों को समझते हुए उनको पूरा करने के लिए जनता में जागृति अभियान चलाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से, भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि